नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि रसगुल्ले घर पे कैसे बनाएं। तो ये कोई मार्केट के रसगुल्ले नहीं है, इसको हमने घर पे बनाया है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी से बन जाता है। बस थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी अगर, तो ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इनको बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, तो उस प्रोसेस को आगे हम दिखाएंगे। रसगुल्ले मार्केट लेने जाएंगे तो 15 रुपए का एक पीस पड़ता है। इसको आप आधा किलो खोए से आप देखिएगा कम से कम 30 रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। तो 30 रसगुल्लों के लिए हमने इसमें 2 लीटर पानी लिया है और करीब हमने जो है 700 750 ग्राम चीनी ली हुई है। तो इतनी चीनी आप डाल दीजिए। हाई फ्लेम पे चीनी को पकाइएगा आप। तो सबसे पहले रसगुल्ले की चाशनी तैयार करते हैं, आगे प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, देसी घरेलू टिप्स में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए चाशनी हमारी खौल रही है, तो इसी बीच हम लोग कुछ काम भी कर लेते हैं। तो हमने कुछ इलायचियां ली हैं, 15-20 इलायची है हमारी। तो छोटी इलायची है, छोटी इलायची को आप मिक्सी में इस तरह से आप पीस लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इलायची पाउडर था नहीं, तो हमने सोचा नेचुरल तरीके से बना लेते हैं। तो जब आप इस तरह से पीसेंगे तो देखिए इलायची का बारूद जो है बारीक नहीं होगी और पाउडर नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी है। अब चीनी डाल के दोबारा से मिक्सी को चलाइएगा तो देखिएगा सारे छिलके जो है ऊपर आ जाएंगे और दाने इसके जो है चीनी के साथ पीस के पाउडर बन जाएंगे। तो इस तरीके से छन्नी की सहायता से सारे जो इलायची का पाउडर है जो हमने बनाया है, इसको आप छान लीजिए और जो छिलके हैं उसको फेंक दीजिएगा। तो इसी बीच देखिए चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी को चेक करने का एक बेस्ट तरीका है कि देखिए एक तार की होनी चाहिए। इस तरह से चाशनी को 2 उंगलियों के बीच में लेंगे और ऐसे आप उंगलियों को बाहर फैलाएंगे तो देखेंगे एक तार बनेगा। तो समझ लीजिए ये हमारे रसगुल्ले की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं रसगुल्ले बनाना। तो फ्रेंड्स, ये हमने गाय का खोया लिया है। तो खोया आप घर में भी औट सकते हैं, बना सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो गाय का खोया लीजिएगा, वो चिकना खोया होता है, रसगुल्ले के लिए बेस्ट होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है जो पाउडर बनाया था इलायची का, वो हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के नाम पे हमने इसमें चिरौंजी डाल दी है। तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मीठा सोडा आधा किलो के हिसाब से बिल्कुल आधा टीस्पून, छोटा टीस्पून होता है उसके भी आधे से आधा हमने लिया है। बहुत कम यूज करिएगा मीठा सोडा। मीठा सोडा से क्या होता है कि रसगुल्ले हमारे अच्छे से फूल जाते हैं और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है रसगुल्लों का। तो इस तरीके से देखिए सारी चीजों को मिक्स करके हमको इसमें जो है मैश कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं उंगलियों की सहायता से। हाँ, रसगुल्ले में पानी थोड़ा सा हल्का सा डालिएगा, तो भी ठंडा पानी, जितना चिल्ड वाटर हो। अगर आइस क्यूब वाटर हो मिल जाए बिल्कुल, तो वो यूज करिएगा। नॉर्मल पानी का इस्तेमाल मत करिएगा इसमें। उससे क्या होगा कि हमारे रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेंगे फिर। अब हमने पूरा जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैदा इसमें ले रहे हैं। तो जैसे आधा किलो अगर आपने खोया लिया है तो करीब 100 ग्राम के आसपास इसमें आप मैदा लीजिएगा। मैदे को छान लीजिएगा बारीक छन्नी से, जितना महीन हो पाए। वैसे तो मैदा महीन ही होता है। तो इसको भी हमको मिक्स कर लेना है इस तरीके से उंगलियों के सहायता से, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटे मार के, और इसको हमको ऐसे जो है जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेना है। तो उसको अच्छे से गूंदिएगा, जितने देर तक गूंदिएगा तो रसगुल्ले हमारे उतने ही सॉफ्ट हमारे बनेंगे। तो हमने गूंद के रख लिया इस तरीके से। अब रिफाइंड ऑयल, बड़ी सी कढ़ाई लीजिएगा। तो उसमें आप कढ़ाई जो भी लीजिएगा वो हैवी कढ़ाई लीजिएगा, पतले तल्ले की कढ़ाई मत लीजिएगा, क्योंकि रसगुल्लों को हमको धीमी आंच पे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो उसमें रिफाइंड ऑयल हमने यूज कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से आप जो है गोल गोल रसगुल्लों को बना लीजिएगा साइज इस तरीके से। और आप देखिएगा तो वो इसके जो लड्डू बना रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल रसगुल्ले, तो ये टूट नहीं रहे हमारे अच्छे से, क्योंकि इसको अच्छे से हमने गूंदा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसको जो है खोए को और सारी चीजों को, मैदों को आपस में मिक्स कर दीजिएगा, अच्छे से गूंद के रख दीजिएगा कम से कम 15 मिनट के लिए। अब जब आप देखिएगा तेल बिल्कुल हमारा जो गर्म हो गया है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से धीरे से रसगुल्लों को इसमें आप डाल दीजिएगा। तो हमने देखिए अभी इसमें 6 रसगुल्ले डाल दिए हैं फ्रेंड्स कढ़ाई में। मीडियम फ्लेम है। जैसे ही रसगुल्ले डालिएगा तो उसको तुरंत चलाइएगा नहीं। तेल को देखिए हम सिर्फ चला रहे हैं, रसगुल्लों को बिल्कुल नहीं छू रहे हैं। इस तरीके से तेल को जो है ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहिएगा और रसगुल्लों को हल्का सा थपकी आप दीजिएगा इस तरीके से। रसगुल्लों को हिलाना नहीं है फ्रेंड्स।
रसगुल्लो जैसे रसगुल्ले हम डालते हैं तो उसको कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट तक के इस तरह से रसगुल्लों को नहीं हिलाते हैं। ऐसे हल्के हल्के से जो है थपकी मारते रहिएगा तो रसगुल्ले एक ही तरफ से जो है जलने शुरू हो जाएंगे। अब जब रसगुल्ले देखिए हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो हमने उनको रसगुल्लों को भी घुमाना शुरू कर दिया है। अच्छा, रसगुल्लों को डायरेक्ट नहीं घुमा रहे हैं, आप देख रहे हैं तेल को जो है हम घुमा रहे हैं तो रसगुल्ले भाई आपस में ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। अगर कलछुल का डायरेक्ट इसमें टच होगा तो ये टूट जाएंगे हमारे। तो इस चीज से बहुत विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से धीमे धीमे से रसगुल्लों को आप घुमाइएगा और लगातार चलाइएगा। तो देखिए स्पंज, देखिए रसगुल्ले हम उंगली से छू के दिखा रहे हैं तो अभी भी ये तैयार नहीं हुए हैं। जब रसगुल्ले देखिए जब दबने शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा आराम से ये रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। कलर इसका थोड़ा सा डार्क रखना है आपको, कम से कम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट इसको पकाना है कम से कम मिनिमम, तभी मैदा भी अच्छे से पक पाएगा और खोया भी अच्छे से पक पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। रसगुल्लों को लगातार चलाते रहना है, चला बिल्कुल कलछुल को रोकना नहीं है। जरा से भी अगर आपने रोका तो फिर ये हमारे खराब हो जाएंगे। अब इस तरीके से देखिए रसगुल्लों को जब कलर चेंज हो गया है, जो चाशनी हमने बनाई थी रसगुल्लों की उसमें उसको डाल देना है हमको। तो देखिए रसगुल्ले एकदम से बैठे नहीं है, अभी तैर रहे हैं, आधे रसगुल्ले ऊपर है आधे नीचे हैं। तो अब धीरे धीरे देखिएगा तो आप बैठ जाएंगे। अब ये रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको खाइएगा, सर्व करिएगा और खिलाइएगा, मेहमानों को खिलाइएगा, पड़ोसियों को खिलाइएगा। फ्रेंड्स, मार्केट से बहुत सस्ता पड़ता है, करीब 200 रुपए के आसपास का आपको अच्छा खोया मिल जाएगा गाय का। वो लाइए, थोड़ा सा मैदा लगता है, चीनी लगती है और 25-30 रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसको वीडियो कैसा लगा हो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो तो बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।